हेलो दोस्तों। स्वागत है गुप्त तारा में। क्या आपने कभी ऐसी हवेली के बारे में सुना है जहां रात में कदमों की आहट गूंजती है, जहां खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां भटक रही हो। आज हम बात करेंगे भारत के राजस्थान की एक रहस्यमयी हवेली की, जिसे लोग आहट की हवेली कहते हैं। तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। राजस्थान के एक सुनसान गांव में रेत के टीलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी है। दिन में ये हवेली जर्जर और खाली लगती है। टूटी फूटी दीवारें, धूल से ढके कमरे और लकड़ी के दरवाजे जो हवा में चरमराते हैं। स्थानीय लोग इस हवेली से दूर रहते हैं और पर्यटक इसे सिर्फ दिन में देखने आते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, यह हवेली एक रहस्यमयी रूप ले लेती है। लोग कहते हैं कि रात में हवेली के गलियारों में कदमों की आहट सुनाई देती है, कभी धीमी और भारी, तो कभी तेज और बेचैन। ये आवाजें इतनी साफ होती हैं कि लगता है जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह हवेली सैकड़ों साल पहले एक अमीर जमींदार की थी, जिसका नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। रणवीर सिंह अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था और उसने कई लोगों का शोषण किया था। एक रात एक गुस्साए ग्रामीण ने उसे हवेली में ही मार डाला। कहते हैं कि रणवीर की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और उसकी कदमों की आहट रात में गूंजती है, जैसे वो अपने अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि हवेली में रणवीर का खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वो या तो गायब हो गया या डर के मारे पागल। कई साल पहले एक रियल एस्टेट डीलर, जिसका नाम था विक्रम, इस हवेली को खरीदने के लिए गांव आया। वो हवेली को होटल में बदलना चाहता था और सोचता था कि कदमों की आहट की कहानियां सिर्फ अफवाहें हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ रात में हवेली में रहने का फैसला किया, ताकि डर की कहानियों को गलत साबित कर सके। जैसे ही रात गहरी हुई, उन्हें हवेली के गलियारों में कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। विक्रम ने अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन हैरानी की बात, रिकॉर्डिंग में सिर्फ सन्नाटा था। विक्रम ने हिम्मत करके हवेली के सबसे पुराने हिस्से, ठाकुर के कक्ष की ओर जाने का फैसला किया। वहां उसे एक पुराना चित्र दिखा, जिसमें रणवीर सिंह की तस्वीर थी। चित्र में रणवीर की आंखें इतनी जीवंत थीं कि लगता था जैसे वो विक्रम को घूर रहा हो। जैसे ही विक्रम ने चित्र के पास रखा एक पुराना संदूक खोलने की कोशिश की, कदमों की आहट और तेज हो गई और हवेली में एक ठंडी हवा चलने लगी। उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मेरा खजाना छोड़ दो। डर के मारे विक्रम और उसके दोस्त हवेली से भाग निकले। सुबह होने पर उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि वो खुशकिस्मत थे जो रणवीर की आत्मा ने उन्हें जाने दिया। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि हवेली की पुरानी लकड़ी और डीली दीवारें हवा के साथ चरमराती हैं, जिससे कदमों जैसी आवाजें पैदा होती हैं। कुछ ने इसे हवेली की बनावट का प्रभाव बताया, जो हवा को गलियारों में गूंजने देता है। लेकिन अगर यह सिर्फ हवा का खेल है, तो वो साफ साफ सुनाई देने वाली फुसफुसाहट क्या थी? एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि हवेली के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकता है, जिससे विक्रम की रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं आया। लेकिन वो चित्र की चमकती आंखें और ठंडी हवा, उनका कोई जवाब नहीं था। गांव वालों की एक और कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि रणवीर की आत्मा सिर्फ खजाने की रखवाली नहीं करती, बल्कि वो उन लोगों को सजा देती है जो लालच के साथ हवेली में आते हैं। हर कुछ सालों में हवेली में एक अजीब सी रोशनी दिखती है, जो ठाकुर के कक्ष से निकलती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रणवीर की आत्मा है, जो अपने खजाने की तलाश में भटकती है। एक बार एक फोटोग्राफर ने रात में हवेली की तस्वीरें लेने की कोशिश की। उसकी तस्वीरों में एक धुंधली आकृति दिखी, जो रणवीर जैसी थी, गलियारे में चलते हुए। उसने तस्वीरें गांव वालों को दिखाईं, तो उन्होंने कहा कि ये रणवीर की आत्मा है और उसे तस्वीरें नष्ट कर देनी चाहिए। उसने वैसा ही किया, लेकिन बाद में उसने बताया
कि उसे हर रात सपने में वही कदमों की आहट सुनाई देती है। हवेली के बारे में एक और अजीब बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में हवेली में रुकते हैं और कदमों की आहट सुनते हैं, तो आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। एक बार एक साहसी लड़के ने हवेली में रात बिताने की शर्त लगाई। जब उसे कदमों की आहट सुनाई दी, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने बताया कि उसे एक लंबी आकृति दिखी जिसकी आंखें चमक रही थीं। वो डर के मारे हवेली से भागा, लेकिन उसने कहा कि उसे हर रात सपने में वही आकृति दिखती है। गांव वालों की जिंदगी सामान्य है। वो हवेली को शापित मानते हैं और दिन में भी वहां जाने से डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से रणवीर की आत्मा से माफी मांगते हैं, तो वो आपको छोड़ देता है। एक बार एक औरत ने हवेली के बाहर अपने गायब हुए बेटे के लिए प्रार्थना की। उस रात उसे सपने में रणवीर दिखा, जिसने उसे एक जगह का नाम बताया। उसने वहां जाकर अपने बेटे को ढूंढ लिया। वैज्ञानिकों ने हवेली की जांच की, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। कुछ पुरातत्वविदों को हवेली में प्राचीन चिन्ह मिले जो जादू टोने से जुड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गहरी जांच शुरू की, उनके उपकरण खराब होने लगे और रात में हवेली के पास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। आखिरकार उन्होंने जांच रोक दी। आज भी आहट की हवेली एक रहस्य बनी हुई है। कुछ साहसी पर्यटक दिन में वहां जाते हैं, लेकिन रात में हवेली सुनसान रहती है। कुछ का कहना है कि अगर आप कदमों की आहट का पीछा करते हैं, तो वो आपको ठाकुर के कक्ष तक ले जाती है, जहां से वापसी मुश्किल है। तो दोस्तों, क्या आप इस आहट वाली हवेली में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन कदमों की आहट का पीछा करना चाहेंगे, या ये कहानी सुनकर ही आपके मन में सवाल उठ रहे हैं? कमेंट में बताएं, आप इस आहट की हवेली के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कदमों की आहट सचमुच सुनाई दे सकती है, या ये बस एक मिथक है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और गुप्त तारा को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।